मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अ चैप्टर पंक्चुएशन। आज मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन क्या होता है? ठीक है, तो पंक्चुएशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका आता है फुल स्टॉप। सबसे पहले आपका आता है फुल स्टॉप, उसके बाद आपका आता है कॉमा, उसके बाद आपका आता है सेमीकोलन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है कोलन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है कैपिटल लेटर्स। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस। ये सारे अलग अलग प्रकार के पंक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के आगे में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है आपका, क्योंकि सेंटेंस एंड हुआ है, सेंटेंस खत्म हुआ, उसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। उसके बाद कॉमा। कॉमा जो है जब कोई भी पॉज देना होता है या ब्रेक देना होता है तो वहां पे हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन जब थोड़ा बड़ा ब्रेक देना होता है तो वहां पे हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोलन। कोलन जो आपका होता है वो नॉर्मली इस्तेमाल होता है जब आप किसी नंबर्स की बात करते हैं, नंबर के बाद में स्टार्टिंग में हम लोग कोलन का प्रयोग करते हैं। और आपका कैपिटल लेटर्स, ठीक है, जैसे आपके पास एल, तो ये आपका क्या है? कैपिटल लेटर है। ये क्या है आपका? कैपिटल लेटर्स। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस वी यूज इन द सेंटेंसेस। अलग अलग प्रकार के पंक्चुएशंस ही सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि जब हम सेंटेंस बिगिन करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? राहुल is going to आगरा। राहुल जो है वो आगरा जा रहा है। तो ये राहुल क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं ये किसमें आता है? ये आपका कैपिटल में आता है। जब किसी का नाम होता है तो वो कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है। When the name begins with a word, it starts with the capital letters. We start a word with the capital letter and end it with a full stop. और एंडिंग में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। So this is the type of thing which we start in a capital and end with a full stop. Understood? So this is the type of a punctuation. Understood? उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में हम लगाते हैं जब कोई बात खत्म होती है तो ब्रेक देने के लिए वहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। It is a punctuation placed at the end of a sentence or a sentence statement. It is also used in abbreviations for titles, names. Abbreviations में जैसे आपने कहा LLB है, he is a LLB मतलब लॉ ग्रेजुएट है, तो आप क्या बोलेंगे? बैचलर ऑफ लॉ के लिए LLB. You have said he is an MA, तो एक MA है तो आप वहां पे क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, आप वहां पे क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। इसी तरह आपने कहा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की तरह का पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क, ये भी एक तरह का पंक्चुएशन है। तो ये जो है सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है ताकि किसी चीज के में हम सवाल पूछ सकें। When we are asking a question, जब हम किसी चीज के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका कॉमा होता है। व्हाट इज कॉमा? जैसे आपने कहा राम श्याम आर गोइंग टू पूना। तो आपने राम और श्याम देखा है, दो नाम है, इनके पहले आप क्या लगाएंगे? इनके पहले आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? एक क्वेश्चन मार्क बन गया। और ये आपका राम और श्याम जो है इसके बीच में आपने कॉमा का प्रयोग किया। सो दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट? दिस इज द टाइप ऑफ पंक्चुएशन। इट इज अ टाइप ऑफ पंक्चुएशन। उसके बाद कॉमा हमने आपको बता दिया।
क्वेश्चन टैग्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन वी आर सेपरेटिंग क्वेश्चन टैग्स देन आल्सो कॉमा इज यूज्ड। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करने के लिए जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, उसके बाद सेपरेट करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। आपने क्या बोला, इजंट, या आप बोल सकते हैं आरएंड आई। आपने क्या बोला, आरएंड आई, आई एम गोइंग टू मुंबई आरएंड आई, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, आरएंड आई, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ question mark. What is this? This is a type of question mark. So it is used for separating question tags. Comma separates a reported speech from that the rest of the sentence. Reported speech को rest of the sentence से भी हटाता है। जैसे आपने कहा My father said I am going to Agra. My father said I am going to Agra. So this is a direct speech sentence. In this we are using to separate I am going to Agra. It is in the inverted commas, and after my father said we will use an invert. We will use a comma. What we will use? We will use a comma. Understood? So this is the type of way we are using the punctuations in the sentences. I hope it is clear to you till now. Next is exclamation mark. Next is exclamation mark. What is exclamation mark? Exclamation mark. Exclamation mark ये होता है आपका when we are using any feelings, emotions to express a thing, we are using exclamation mark. वहाँ पे exclamation mark का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा what a sunny day। आपने कहा what a sunny day। So you are using an exclamation mark after these words. After some more words we are using exclamation mark. जैसे आपने कहा what a sunny day मतलब कि कितना अच्छा दिन है। आपने कहा golden, क्या golden? golden। So you are using exclamation mark। आपने कहा alas, alas is used for sad things. So after these words we are using an exclamation mark। इनके आगे हम exclamation mark का प्रयोग करते हैं। So these are some of the words we will use exclamation mark after these words. So it is also a type of punctuation, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलन की, तो कोलन कैसे यूज होता है? It is a longer pause that usually precedes an exclamation of a list। थोड़ा longer pause होता है जो precede करता है an explanation of a list। It is used to introduce a list of items। Introduce a list of items की list को introduce करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। I hope it is clear to you till now। बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं punctuations। Semicolon क्या होता है? It is a pause that a bit longer than a comma। ये comma से थोड़ा ज्यादा होता है but shorter than a full stop, और full stop से थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि आपने कहा आपने राइट सेंटेंस के डॉक्यूमेंट में कहा द फ्लुएंट चेरिश ऑल द गुड, द destitute die in a crime। The cherish all the good, the destitute die in a cram। The destitute died in cram। In
Gram. This is a type of sentence in which you are using a semicolon, which means a greater pause than a comma. Comma से थोड़ा ज़्यादा बड़ा pause ये होता है. So in this sentence we are using a semicolon. Affluent जो है वो cherish करता है book को और destitute होता है, died हो जाता है in the gram, मर जाता है gram में. So I hope it is clear to you what are क्या बोलते हैं punctuation marks. Punctuation marks क्या होते हैं, ठीक है? In the next video, I will tell you more about punctuation marks. Till then, have a great day and see the video, do the things properly and maintain the decorum. Thank you, children.